हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित अकेडमी में। हम पढ़ रहे थे अव्यय। हमने पढ़ा था कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है और साथ ही अव्यय की परिभाषा भी मैं बता चुका था कि क्या होता है। पर कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा है तो वो देख ले, और जिसको नहीं भी मन है देखने का तो इसमें भी ढंग से समझ ले कि अव्यय क्या होता है हमारे और अव्ययकारी शब्द क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा अब हमारा अव्यय क्या होता है। अव्यय मतलब अ धन व्यय, मतलब अ जहां जुड़ जाता है हमारा क्या होता है वो नहीं कहलाता है। व्यय मतलब क्या होता है खर्च। ठीक है, मतलब जिसे खर्च न किया जा सके या जिन शब्दों पर काल वचन क्रिया कारक, क्रिया नहीं काल वचन लिंग और कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय क्या होती हैं। देखिए, बोधक मैंने बताया था जो किसी का बोध कराए, किसी के बारे में बताए। और समुच्चय मतलब क्या होता है समूह। समुच्चय मतलब क्या होता है समूह। तो समूह समूह मतलब जो समूह का बोध कराए, जो समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, तो ऐसे देखिए यहाँ समूह का मतलब क्या है। इस समुच्चय में समूह जो है हमारा वो समूह का मतलब क्या है। तो हमारे यहाँ समूह का मतलब है कि दो वाक्यों या एक उपवाक्य हो या दूसरा वाक्य हो या दो उपवाक्य। ठीक है, मतलब एक हमारा उपवाक्य और दूसरा क्या हो हमारा वाक्य। ठीक है, अब इनके अगर पेयर बने, इनका जोड़ा बने, उपवाक्य वाक्य हो या वाक्य वाक्य है या उपवाक्य उपवाक्य हो, मतलब कि दो किसी भी उपवाक्य हो या वाक्य है, जब दो एक साथ उपस्थित हो तो उसके समूह को जो प्रदर्शित करे या जिसको बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। और उसकी परिभाषा जो लिख रखी है वो भी देखिए। वाक्य और वाक्य को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखते हैं। आज इसका प्रयोग देख लेते हैं कि सामान्यतः इनका प्रयोग तो होता है हमारा संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में किया जाता है। कैसे, देखिए मैंने बताया था प्रयोग व संरचना के आधार पर हमारा जो वाक्य होता है प्रयोग व संरचना के आधार पर हमारा तीन प्रकार में विभाजित होता है। तो हमारा साधारण वाक्य, ठीक साधारण वाक्य, दूसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक, ये हमारे तीन वाक्य होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य तो हमारा एक साधारण वाक्य होता है, मतलब साधारण जो वाक्य होता है हमारा एक कंप्लीट वाक्य होता है, तो उसे हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम बात सिर्फ किसकी करेंगे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक तो हमारा होता है वाक्य, दूसरा होता है हमारा उपवाक्य। अब देखिए इन्हीं को जोड़कर बनाया जाता है हमारा संयुक्त और मिश्रित। अब देखिए एक संयुक्त हो दूसरा सॉरी एक वाक्य हो दूसरा उपवाक्य हो, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो एक अलग वाक्य का निर्माण करेंगे और वही हमारा क्या होगा संयुक्त होगा। ठीक है, या मिश्रित होगा। तो जिन शब्दों से उन्हें जोड़ा जा रहा है उनका समूह बनाया जा रहा है उसी को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इन्हें दो प्रकार में विभाजित किया गया है। सामान्यतः इन्हें दो प्रकार में विभाजित किया गया है। एक होता है हमारा समानाधिकरण, दूसरा होता है हमारा व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण का मतलब क्या होता है संयोजक। संयोजक, ठीक, संयोजक मतलब जोड़ने वाला। ठीक, संयोजक। और व्याधिकरण का मतलब क्या होता है हमारा विभाजक, मतलब तोड़ने वाला। बस हमारे इसमें दो ही तरह के शब्द होते हैं, एक जोड़ता है तो दूसरा तोड़ता है। मतलब दो वाक्य या वाक्य को अगर जोड़ेगा तो समानाधिकरण, अगर अलग अलग करेगा ठीक है तो उसको क्या कह लेंगे हम, क्या कहेंगे उसे हम व्याधिकरण। ठीक है, इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा गंभीर या बहुत टफ या बहुत ही मजबूत या मतलब ऐसी बात नहीं है कि सब कंफ्यूज होंगे। तो नॉर्मल चीज़ है। समानाधिकरण मतलब जोड़ना, व्याधिकरण मतलब विभाजन, तो अलग करना, तोड़ना। ठीक है, तो आइए इसको उदाहरण देखते हैं हम। श्याम खेलता है लेकिन वह पढ़ता नहीं है। तो हमारा ये एक पूरा वाक्य है और वह पढ़ता नहीं है ये भी पूरा एक वाक्य है। अब इन दोनों को जोड़ता कौन है, लेकिन। श्याम खेलता है लेकिन वह पढ़ता नहीं है, तो यहाँ हमारा लेकिन आ गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, और उदाहरण देखते हैं हम। रिया बहुत पढ़ती है, रिया बहुत पढ़ती है और परीक्षा में अच्छे अंक लाती है। ठीक है, तो यहां भी हमारा जो और है वो भी हमारा क्या है समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए इसमें
एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं सारे आपको वर्ड लिखवा दूं जो शब्द हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं वो समझिए पहले कौन कौन से होते हैं। लेकिन, किंतु, और, परंतु, या, तथा, वह, एवं, इसलिए, जो, जिसे, जिन्हें, जो, सो। तो जो हमारे जो अभी अभी जो भी बचे हुए शब्द हैं सब हमारे किस में आते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय में। देखिए हमें ये शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी जो उपस्थिति है, इनकी जो उपस्थिति है वो महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है उसे ध्यान से देखिए। देखिए अगर मैं इसे बना दूं राम और श्याम, और साथ ही मैं लेकिन ये लिख दूं और वह, वे पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बना दिया, राम और श्याम खेलते हैं और वे पढ़ते नहीं हैं। अब देखिए यहां भी और आ गया हमारा, राम और श्याम में भी और आ गया हमारा, और लेकिन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, और लिख दिया है। ठीक, अब देखिए यहां दो और हैं, लेकिन दोनों की जहां परिभाषा है और दोनों जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं। देखिए यहां राम और श्याम है वो अलग शब्द है, और जहां राम और श्याम खेलते हैं और वे पढ़ते नहीं हैं, तो जो हमारा बीच वाला होगा जब दो वाक्य को जोड़ेगा हमारा सिर्फ वही होगा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, मतलब जो दो वाक्य या दो उपवाक्य या एक वाक्य एक उपवाक्य इनको जोड़े तो हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चाहे वो कोई से भी शब्द हो। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो और नहीं है, बस यही हमारा समझने वाली बात थी। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। और तो किसी को किसी की तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है उसमें अबाउट में, आप जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए और मैं आपके जो कोई भी समस्या होगी सबकी समाधान करूँगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।